हेलो, आज हम सिस्टम समझने वाले हैं। क्या है सिस्टम? आज सिस्टम को फॉलो करना आज हमें कितना जरूरी है। ठीक है, सिस्टम को क्यों फॉलो करना है ये आप लोगों को भी पता है और आज समझ में भी आने वाला है आप लोगों को। सिस्टम को लेकर के, सिस्टम का फुल फॉर्म जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी, है ना। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम में रह करके जब हम अगर काम करते हैं तो हमारा समय बचता है, तो हमारी एनर्जी बचती है, ठीक है, और हम लोगों का पैसा बचता है। ठीक है, अगर हम सिस्टम में रह करके काम करते हैं तो, और जो हम जिस डिवाइस से हम लोग हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा से सिर्फ हमारा डेटा खर्च हो रहा है, डेटा सिर्फ से वो खर्च हो रहा है ना। और हमारा क्या क्या बच रहा है? हमारा टाइम बच रहा है, हमारी एनर्जी बच रही है, हमारा पैसा बच रहा है। ये सिस्टम की पावर है। अगर सिस्टम में रह करके जब हम काम करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, हम लोगों को आगे लेकर के जाती है ये सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम की पावर को समझेंगे हम आज, है ना। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है अपलाइन, सिस्टम की पावर क्या है? अपलाइन। अपलाइन को हमें समझना पड़ेगा। अपलाइन हम लोगों को आगे लेकर के जाती है, अपलाइन हम लोगों को समझाती है। ठीक है, 4 बेसिक जो आप सभी लोगों को पता है क्या है 4 बेसिक। ठीक है, कैसे हम 4 बेसिक के ऊपर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। 6 पावर आज हम समझने वाले हैं, 6 पावर हम समझने वाले हैं। बिजनेस बिल्ड सेमिनार, ये किसी ने अटेंड करा होगा तो उसको पता होगा कि क्या होता है बीबीएस। बुक रीडिंग करना, आज सभी जो है सबके सब बुक रीडिंग करते होंगे, बुक पढ़ते होंगे। काउंसलिंग करना, सेमिनार, सेमिनार क्या होता है? जिसने अटेंड करा होगा उसको पता होगा कि सेमिनार क्या है। ट्रेनिंग जो आज अभी चल रही है वो ट्रेनिंग होती है। अपलाइन की पावर को समझना, 3 नेवर हम जानेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम वीडियोस के माध्यम से समझते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप को अटेंड करते हैं जो संजय धीमान और टीएस धीमान सर की लगती है। ठीक है, इन ट्रेनिंगों को अटेंड करके हम लोग, हमें अगर ये सारे पॉइंट को अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी कामयाबी 100% निश्चित होती है। ये सिस्टम है, ये सिस्टम की पावर है। अगर इन सारी चीजों को कोई व्यक्ति अगर फॉलो करता है तो 100% चांस होता है कि वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सिस्टम की बहुत बड़ी पावर है, ये आप लोग भी जानते हो और आप लोग भी समझते हो। ठीक है, आज हम 3 नेवर और 6 पावर के ऊपर भी बात करेंगे अभी। ठीक है, बहुत बड़ी सिस्टम की पावर है, वो समझना है आज हम लोगों को। सभी समझने के लिए तैयार हो ना कि नहीं हो? ठीक है, ये जितनी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही ना, यही सिस्टम है, हमें इसी को फॉलो करना है। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर रह करके काम करता है उसका काम हो जाता है, और जो सिस्टम के बाहर रह करके काम करता है उसका काम कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सिस्टम में रह करके काम करना है, ना कि सिस्टम के बाहर काम करना है। ठीक है, कभी भी सिस्टम के बाहर हमें काम नहीं करना है, सिस्टम के अंदर में रह करके काम करना है। ठीक है, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सिस्टम को जो फॉलो करता है ना, हम कैसे पता करेंगे कौन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कौन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है? दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों सेम दिखाई देंगे। ठीक है, कौन सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है वो लंगड़ा होगा, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो अच्छा होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। दोनों सेम दिखाई देंगे। ठीक है, और इसमें 2 डिफरेंट बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं। जो सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है, वो अपने टारगेट को बहुत जल्दी हिट कर लेता है, अपने सपने को बहुत जल्दी अचीव कर लेता है। और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है वो यही इंतजार में बैठे रहता है कि यार मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। वो यही सोचते रहता है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, है ना। तो सिस्टम में रह करके जो व्यक्ति काम करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, ये आप लोग भी समझते हो और आप लोग भी जानते हो। ठीक है, सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है, सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है, उस पावर को हमें समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी पूरे देश को संभालते हैं।
ठीक है। और कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी ने केस करा होगा, ठीक है। ये ऐसा इसलिए नहीं हम लोगों ने सुना है क्योंकि मोदी जी जो है वो सिस्टम के अंदर रह करके काम करते हैं, सिस्टम के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। हालांकि क्या मालूम, अपने को नहीं मालूम, गलत काम वगैरह करा होगा तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि इनने गलत काम करा है। इनने जो भी काम करा है वो सिस्टम में रह करके काम करा है, सही है कि नहीं? हेलो, तो सिस्टम की पावर पता है ना, सिस्टम के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमारा काम होगा, बाहर काम होने वाला नहीं है। अगर सिस्टम के अंदर में रह करके काम करेंगे तो कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है। कोई हमें हिला भी नहीं सकता है, हमारी पावर को कोई झुका नहीं सकता है, हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है जब हम सिस्टम में रह करके काम करते हैं तो। लेकिन सिस्टम के विरुद्ध काम करते हैं तो हजारों लोग हमें नीचे दिखाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी सिस्टम के बाहर में रह करके काम नहीं करना है। ये जो दिखाई दे रहा है यही सिस्टम है, इसी के अंदर में हम लोगों को काम करना है, यही पूरा सिस्टम है, हमें इसी सिस्टम को फॉलो करना है। जब इसी सिस्टम को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो कामयाबी है वो 100% निश्चित हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, सिस्टम में इतनी बड़ी पावर है। एक एग्जांपल भी है, एक ट्रेन होती है, जो सिस्टम से चलता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता। जो सिस्टम से चलता है, एक ट्रेन होती है अपनी पटरी पे चलती है, ठीक है। जब ट्रेन जब चलती है ना पटरी पे तो कार भी रुक जाती है, एक बस भी रुक जाती है, एक बाइक वाले भी रुक जाते हैं, ठीक है। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो कार, बस, ठीक है, बाइक ये सिस्टम से नहीं चलते हैं। और जो ट्रेन है ना वो सिस्टम से चलती है। एक फाटक पे जाकर के जब ट्रेन निकलती है तो सारे वाहन जो है फाटक पे रुक जाते हैं, लेकिन कभी भी ट्रेन नहीं रुकती है क्योंकि वो सिस्टम से चलती है। सिस्टम में इतनी बड़ी पावर है, जो व्यक्ति सिस्टम से चलता है वो कभी रुकने वाला नहीं है, और जो व्यक्ति सिस्टम से नहीं चलता है वो कहीं पर भी रुक जाता है, ठीक है। सिस्टम में इतनी बड़ी पावर है, ये पावर को आप आज समझने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सर, अब हम जानने वाले हैं 6 पावर, ठीक है। इसकी पावर को समझेंगे हम अभी। जी सर, ये पावर ऑफ गॉड है ना, सबसे बड़ी पावर है पावर ऑफ गॉड। भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, है ना। और आज ये जिस इंडस्ट्री के बारे में हम जान रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में हम समझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है, नहीं तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आज ये सिस्टम हमारे सामने शेयर हो रहा है, आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी के हिसाब से है ना। तो भगवान की ताकत भी नहीं है, हम भगवान से बड़े भी नहीं है हम, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, है ना, तो वो भगवान से पहले, ठीक है। जब हम जैसे उठते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, सभी अपने अपने भगवान को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, मतलब कि सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो है अपने गॉड को, ठीक है, प्रार्थना भी करता है, सब करता है, मतलब कि सब अपने भगवान को मानते हैं। भगवान के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है। भगवान की पावर को समझना है आज हम लोगों को, हम भगवान से बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो जो भी काम करे पहले इजाजत ले भगवान से। आज हम लोगों को कोई नया काम चालू करने जाते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, ठीक है। तो ये भगवान की पावर है, ये पावर को हमें समझना है, ठीक है। समझ रहे हो? तो पावर को समझ करके चलना है हमें। कोई भी नया काम करे तो हमें भगवान को पहले याद करना है, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हैं, समझते हो, ठीक है। और इसके बाद में आती है पावर ऑफ अपलाइन, ठीक है। सबसे बड़ी जो पावर है ना ये यहां की अपलाइन है। आज हमें कामयाब करने वाली कोई है तो वो अपलाइन है, हमें आगे लेकर के जाने वाली है तो वो अपलाइन है, हमें सिखाने वाली कोई है तो वो अपलाइन है, ठीक है। एक दिन वो हमें स्टेज पे लेकर के जाने वाली है तो वो भी अपलाइन है।
तो अपलाइन की जो पावर है ना, उस पावर को समझना है आप लोगों को। अपलाइन भी है ना, अपलाइन है तो ये सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना, ये अपलाइन के दम पर चल रहा है, ठीक है, सीनियर के दम पर चल रहा है। तो अपलाइन की पावर को समझना। आज हमें कोई आगे बढ़ाएगा तो वो अपलाइन लेकर के जाने वाला है, तो कभी भी अपनी अपलाइन से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, कि गलत बातें नहीं करना है ना। और यही हम लोगों को एक ना एक दिन आगे लेकर के जाने वाली है, समझे, अपलाइन की पावर को समझे, ठीक है। अपलाइन नहीं तो कुछ भी नहीं, ये समझ जाओ, ठीक है। सबसे बड़ी पावर अपनी अपलाइन, ये सिस्टम चलता है उनसे, ये ट्रेनिंग लगाते हैं, ये फॉलोअप करते हैं और पूरा सिस्टम चलाते हैं, सबको क्लासेस देते हैं, सबको सिखाते हैं, ठीक है। ये सब अपलाइन की पावर है। अपलाइन को हमें समझने की जरूरत है आज। और पावर ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के बारे में भी आप जानते होंगे कि एक लोहे में इतनी औकात नहीं है, ठीक है, लोहे में इतनी औकात नहीं है कि वो हवा में उड़ जाए और जहाज बन करके तैर जाए, इतनी औकात नहीं है। लेकिन सिस्टम में इतनी पावर है, सिस्टम में इतनी पावर है कि एक लोहे में अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो पानी में भी तैरने लग जाता है वही लोहा, ठीक है। अगर लोहे में अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो आसमान में उड़ने भी लग जाता है। ये सिस्टम की पावर है, सिस्टम की पावर को समझना है। आज मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं इस सिस्टम में आकर के जब मैंने काम करना चालू करा तब मुझे आज आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला है। मैं बोल भी नहीं पाता था, मैं अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाता था, लेकिन ये सिस्टम की बदौलत है जो आज मैं आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। ये सबसे बड़ी पावर है इस सिस्टम की, समझे, ठीक है। ये सब सिस्टम के अंदर होता है। अगर हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है, तो हमारी कोई पहचान भी नहीं है, हम अपने घर में बैठे रहते। लेकिन ये सिस्टम ही है जिसकी बदौलत आज हम अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो और आप यहां पर बैठे बैठे अपने आप को नॉलेजफुल बना रहे हो और सुन पा रहे हो। नहीं तो सिस्टम नहीं रहता है तो आप पता नहीं कहां रहते और हम भी पता नहीं कहां रहते, ठीक है। तो सिस्टम की पावर को आज हमें समझने की जरूरत है, समझे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है पावर ऑफ संबिशन। पावर ऑफ संबिशन आज समझने की जरूरत है आज हम लोगों को, है ना। क्या है पावर सबमिशन की पावर, आप लोगों को पता है? सबमिशन, अपने आप को समर्पण कर देना, किसी के सामने अपने आप को समर्पण कर देना, ठीक है। अपना एक गुरु डिसाइड करना, अपना एक मेंटर डिसाइड करना, अपना एक आइडियल डिसाइड करना, अपने आप को किसी के सामने समर्पण करना पड़ेगा। उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है, हनुमान ने अपने आप को समर्पण कर दिया था राम भगवान के सामने, ठीक है। समर्पण की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जब राम ने कहा कि सीता को देखने कौन जाएगा, तो सारी सभा ने बोल दिया कि हनुमान जो है वो अकेला ही है जो इस समंदर से उस पार जा सकता है और सीता की तलाश करके आ सकता है, ठीक है। जब जो हनुमान थे वो सीता को उस लंका में, अशोक वाटिका में जब देख करके आए और देख करके आने के बाद में जब पूछा गया कि सीता का पता चल गया है कि सीता अशोक वाटिका में है, तो राम भगवान ने बोला कौन गया था? तो सभा ने बोला हनुमान गया था, ठीक है। तो हनुमान को जब बुलाया गया तो हनुमान बोलते थे, हनुमान ने बोला कि वहां पर देखने के लिए, सीता जी माता जी को देखने के लिए कौन गया था, ठीक है। तो हनुमान बोलते थे मैं तो नहीं गया। तो ये सेनापति तो बोल रहे हैं आप गए थे, ठीक है। तो वो हनुमान बोलता है मैं नहीं गया, है ना। तो राम बोलता है ये भी नहीं गया बोल रहा है, ये भी नहीं गया बोल रहा है, तो कौन मैं गया था? तो हनुमान बोलते हैं मैं भी तो यही समझाना चाहता हूं, आप ही तो गए थे, ठीक है। मतलब कि सब कुछ करने वाले कौन है? हनुमान जी है, लेकिन अपना जो क्रेडिट है, ठीक है, वो किसको दिया? राम भगवान को दिया। अपने आप को समर्पण कर दिया है। और समर्पण की पावर देखना, आज आप लोगों को समर्पण की पावर देखना, आज पूरे इंडिया में आप देखना राम भगवान के
जितने मंदिर है ना उससे कहीं ज्यादा मंदिर आप लोगों को हनुमान के मिल जाएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण करा है। ये समर्पण की पावर है, ये समर्पण की ताकत है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को किसी न किसी गुरु के सामने समर्पण कर देना, वही गुरु आप लोगों को एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा, एक दिन आप लोगों को आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को सबमिट करना किसी के सामने, किसी अपलाइन के सामने सबमिट करना, किसी को अपना गुरु बनाना, एक आइडियल बनाना, एक मेंटर बनाना और उसी को फॉलो करते जाना। ठीक है, समझे? सबसे ज्यादा मंदिर आज किसके हैं पता है? हनुमान के हैं, है ना? जितने राम भगवान के जितने मंदिर नहीं है उससे कहीं ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। सबसे ज्यादा पूजा जाता है हनुमान को। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया था। आज अगर हम भी अपनी अपलाइन अपने गुरु के सामने समर्पण कर देते हैं तो सबसे बड़ी पहचान अपनी खुद की होने वाली है। ये समर्पण की ताकत है, ये सबमिशन की ताकत है। ठीक है, पावर ऑफ ट्रूथ, पावर ऑफ ट्रूथ। हमेशा सत्य बोल करके काम करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोल करके काम करना है। हम जो काम करते हैं वही काम हम लोगों को सही बोल करके करना है। झूठ बोल करके कभी किसी का एडमिशन नहीं करवाना है, झूठ बोल करके किसी को इनवाइट नहीं करना है। ठीक है, हमेशा सत्य बोल करके काम करना है, क्योंकि हम सिस्टम में काम कर रहे हैं और हमें सिस्टम में यह नहीं सिखाया जाता है कि हम झूठ बोल करके काम करें। सिस्टम में हमें अपना गुरु, हमें अपनी अपलाइन हमें सिखाती है कि जो भी काम करो सही काम करना, कभी दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, झूठ मूठ वाला जब हम काम करते हैं तो दिक्कत परेशानी सब आती है, लेकिन हम झूठ वाला काम नहीं करते हैं, हम सच्चाई वाला काम करते हैं। ठीक है, तो सच्चाई से आप लोगों को काम करना है, सच्चाई में ही जीत है, तो हम सच्चाई को फॉलो करते हैं। पावर ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। वो हम एजुकेशन देते हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, हम केमिकल फ्री कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, हम एक बंदे को जीरो से हीरो बनाने का काम करते हैं, हम सत्य बोल करके काम करते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोला हमने। ठीक है, हम सिस्टम में रह करके काम करते हैं, सिस्टम के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम जब भी किसी को दें, ठीक है, तो सत्य इंफॉर्मेशन देना है, सही इंफॉर्मेशन देना है, तब जाकर के हमारा काम चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता क्या है? यूनिटी की पावर। अगर किसी को ये थप्पड़ है ना, ये उंगलियां, अगर इस उंगली को अगर मैं किसी को मारूं, ये उंगलियां, ये थप्पड़ अगर किसी को मारूं तो ज्यादा जोर से नहीं लगता। एक उंगली भी अगर किसी को मारूं तो ज्यादा जोर से नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये मुक्का अगर बना करके अगर किसी को मारा जाए तो उसका पूरा जबड़ा हिल सकता है। ये यूनिटी की पावर है। अकेले थे तो कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे, ठीक है, अपना ही नुकसान कर दे रहे थे, लेकिन एक यूनिटी में आ गए तो सामने वाले का जबड़ा भी हिल जाता है। ये यूनिटी की पावर है। एक लकड़ी है अपने हाथ में, उसको तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन 5 लकड़ियां हैं अपने हाथ में और उसको तोड़ के बताओ, कोई नहीं तोड़ पाएगा उसको, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, अकेले व्यक्ति को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक यूनिटी में कोई टीम है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये यूनिटी की पावर है। इस पावर को हमें समझना है। ठीक है, तो जो भी काम करे वो यूनिटी में रह करके काम करे। अकेले अकेले हमें काम नहीं करना है, सब मिलजुल करके काम करना है, तब जाकर के हमारा काम होने वाला है। मिलजुल करके काम करना। ठीक है, अकेले अकेले काम नहीं करना है, समझे? यूनिटी में रह करके काम करना है। ये सबसे बड़ी पावर है यूनिटी की। ठीक है, और एक और भी है, अगर जिस कमरे में आप लोग बैठे हो, जहां पर बैठे हो, एक मधुमक्खी अगर घूम रही है, एक मधुमक्खी अगर आपके रूम में घूम रही है, तो उसको झाड़ू मार करके, कुछ भी मार करके, हाथ से यूं करके उसको भगा देंगे। लेकिन अगर पूरे मधुमक्खी का पूरा छत्ता अगर यहां पर घूम रहा है तो हम भी डर करके भाग जाएंगे, क्योंकि यूनिटी की पावर है। ठीक है, एक कुत्ते को हम भी पत्थर मार करके भगा सकते हैं,
एक कुत्ते को पत्थर मार करके हम भगा सकते हैं, लेकिन कुत्तों का पूरा झुंड आ गया हमारे सामने और भौंकते ही जा रहा है, तो हम भी उसके सामने डर करके भाग जाएंगे, क्योंकि वहां यूनिटी की पावर है। इस यूनिटी की पावर को आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, यूनिटी बना करके हमें चलना है, ना कि अकेले अकेले काम करना है। ठीक है, सब मिलजुल करके काम करना है, सब मिलजुल करके सीखना है, सब मिलजुल करके आगे बढ़ना है, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये यूनिटी की पावर है। ठीक है, आई होप ये पावर आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, यही पावर हम लोगों को एक न एक दिन बड़ा आदमी बना देती है, हम लोगों को एक न एक दिन ऊंचाई पर लेकर के जाने वाली है। तो इस पावर को आप लोगों ने समझा है, ठीक है, जाना है और समझ में भी आया होगा। जब जाना है, समझा है, तो समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे 3 नेवर। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, ये इन्हीं सिस्टम से चलने वाला है, इन्हीं पावर से चलता है और इन्हीं, ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक, बेहतर, ठीक है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, इन्हीं पावरों से चलता है। जो पावर मैंने आप लोगों को बताई है, इन्हीं पावर से ये सिस्टम चलता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले नेवर्स के ऊपर, 3 नेवर। अगर हम किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बोलता है कि ये आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। कभी नहीं मतलब कि कभी नहीं मतलब कि कभी भी नहीं करना है। 3 नेवर बता रहा हूं आप लोगों को। नेवर मतलब कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं करना है। वो नेवर बताने जा रहा हूं। तो क्या नहीं करना है सिस्टम में रह करके, ये आज आप लोग समझ लो, जान लो आप लोग कि क्या हम लोगों को नहीं करना है। डोंट डू एनी न्यू थिंग विदाउट चेक योर अपलाइन, ठीक है, विदाउट चेक योर ग्रेड अपलाइन। बिना हमारी अपलाइन को बताए, बिना हमारे सीनियर को बताए, हमें कोई सा भी नया काम नहीं करना है। बिना अपलाइन के पूछे, बिना अपलाइन को बोले कोई सा भी नया काम, फॉलोअप के लिए जा रहे हैं तो पहले अपलाइन को पूछना है, ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो पहले अपलाइन को पूछना है। ठीक है, मतलब कि बिना अपलाइन को पूछे कोई काम नहीं करना है। कहीं बाहर जा रहे हो, अपलाइन को पूछ करके जाना। ठीक है, बाय चांस कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, पता तो होना चाहिए कि हमारा बंदा, हमारा कोई स्टूडेंट है, वो यहां से यहां काम करने के लिए गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, बीच में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, पता होना चाहिए किसी को। ठीक है, और नया जब काम करना चालू करते हैं, नया विचार आप लोगों के मन में आता है, नया सेंटर खोलने का विचार जब अपने मन में आता है, तो पहले अपलाइन को पूछना, अपलाइन को बताना। बिना अपनी ग्रेड अपलाइन से डिस्कस करे हम कोई काम करने वाले नहीं है। ठीक है, और अपलाइन के विरुद्ध काम करते हो तो ये सब नेवर में आता है। तो अपने को अंदर में रहकर, सिस्टम के अंदर में रह करके काम करना है। ये सिस्टम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये नेवर बता रहा हूं जो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, समझे? नया काम करने से पहले एक बार जरूर डिस्कस करें अपनी ग्रेड अपलाइन से। ग्रेड अपलाइन जो स्टार लेवल की होती है, जो प्रीमियर लेवल की होती है, जो डिप्लोमेट लेवल की होती है। ठीक है, उन अपलाइन से हमें डिस्कस करना रहता है। समझ गए? इसके बाद में आता है डोंट डू एनी नेगेटिव पास टू योर अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। ठीक है, कभी भी जिंदगी में जब हम काम कर रहे हैं तो कभी भी हमें अपनी अपलाइन से, ठीक है, कभी भी अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, कभी भी अपनी क्रॉस लाइन से कभी भी नेगेटिव पास करने की जरूरत नहीं है। गलत बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में काम कर रहे हैं और सिस्टम में कभी भी गलत वाली बातें शेयर नहीं करने की। ठीक है, पर्सनल बातें शेयर नहीं करने की। ठीक है, समझे? ये समझते हो आप? अपलाइन जो हमारे ऊपर है वो अपलाइन है, जो डाउनलाइन, ठीक है, जो हमारे नीचे वो डाउनलाइन है, जो ऊपर भी नहीं, जो नीचे भी नहीं, वो हमारे क्रॉस लाइन में, जो बीच में है। ठीक है, समझे? तो कभी भी इनसे हमें कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना है। एक बात समझ लो, क्या समझ रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, पहुंच रही है?
ठीक है। तो कभी भी अपने को नेगेटिव पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत सलत बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कोई अपलाइन है हमारी, है ना, तो अपलाइन को पता है अच्छी बात है तो पूरी टीम के सामने बताएंगे, लेकिन बुरी बात है तो अकेले ले जा करके समझाएंगे, ठीक है। तो हमें कभी भी अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपनी क्रॉसलाइन, जिस भी व्यक्ति से हम काम कर रहे हैं, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके प्रति कभी भी नेगेटिव पासेस करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। ये नेवर में आता है, ठीक है। कोई हमारे सिस्टम के प्रति कोई गलत बोल रहा है ना, तो हम गलत सुनेंगे भी नहीं, ये नेवर में आता है, ठीक है। अगर हम गलत जा रहे हैं तो कोई बोल सकता है कि सर आप गलत जा रहे हो, नेगेटिव पासेस करने की जरूरत नहीं है। कोई गलत जा रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है, भले टीम में हो, भले कोई भी हो, नेगेटिव पासेस करने की जरूरत नहीं है। और अगला पॉइंट आता है, डोंट यूज मनी, ईगो एंड स्पाउस। कभी भी हमें पैसों की हेराफेरी नहीं करनी है, पैसों का लेन देन नहीं करना है, ठीक है। कभी भी हम पैसों का यूज नहीं कर सकते हैं। आज जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम में किसी का रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा आता है, किसी का एडमिशन के नाम पर पैसा आता है, किसी का हाफ डीडी आता है, तो वो पैसा हमारा नहीं है, ठीक है। वो पैसा तुरंत हम लोगों को 24 घंटे के अंदर में अपनी अपलाइन, अपनी इंडस्ट्री को सेंड कर देना, अपनी संस्था को सेंड कर देना है। उसको हम कभी यूज नहीं कर सकते हैं, वो पैसा हमारा नहीं है, ठीक है। आपका पैसा नहीं है वो, ये सिस्टम बोलता है, ये नेवर है ना, ये गलत है। ये गलत चीजें हमें कभी भी नहीं करना है, पैसों की हेराफेरी हमें नहीं करना है। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आज मैंने किसी को, मेरी जो फीस लगी है, ठीक है, वो पैसा मैंने किसी को दिया, किसी अपलाइन को, सीनियर को, और उन्हीं सीनियर ने मेरा जो पैसा है, ठीक है, वो सही जगह लगाया, तब जाकर के मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। अगर मेरा जो पैसा अगर कोई सही जगह पे नहीं लगाता, है ना, तो आज मैं यहां पर बैठा हुआ नहीं होता। तो कोई भी व्यक्ति जब पैसा आता है एडमिशन के नाम पर, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाता है वो, ठीक है। कहां से जुगाड़ करके लाता है, ठीक है, ये हमें भी नहीं पता है। हमें भी नहीं पता है कि कहां से जुगाड़ करके ला रहा है, कहीं उधार लेकर के आ रहा है या फिर कुछ बेच करके ला रहा है, ये हमें भी नहीं पता है। तो हमें उन पैसों का सही यूज करना है, ठीक है। अपनी सीनियर को सेंड कर देना है। कभी भी हम उसका यूज नहीं कर सकते, पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते। हमने पेट्रोल डलवा दिया, है ना, हमने रिचार्ज करवा दिया, हमने खर्च कर दिए, हमने रूम के दे दिए, ये खर्चा हमें कभी नहीं करना है, ये सिस्टम के विरुद्ध है। अगर आप ये नेवर तोड़ते हो तो इस सिस्टम से आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है सस्पेंशन। आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, अगर हम सिस्टम को तोड़ते हैं तो। ईगो, अब आता है ईगो, समझ रहे हो, ईगो, घमंड नहीं करना, अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताना। आज हमारे सीनियर लाखों रुपए कमाते हैं, इसके बाद में भी हम लोगों के साथ में आकर के बैठते हैं, अपने आप को कभी बड़ा नहीं बोलते हैं वो, ठीक है। कभी अपने अंदर ईगो नहीं भरा है। एक बात समझ लो हमेशा, ठीक है, ईगो कभी मत रखना, ईगो कभी भी मत रखना अपने अंदर, घमंड कभी भी मत रखना, एटीट्यूड कभी भी मत रखना, ठीक है। जिंदगी में सब पाल लेना, कुत्ता पाल लो, बकरी पाल लो, भैंस पाल लो, सब पाल लेना, लेकिन कभी भी ईगो मत पालना, ठीक है। ये जो 3-4 चीजें हैं, कुत्ता, भैंस, बकरी, ये 6 सेकेंड में काम करते हैं, लेकिन ईगो जो है ना, ये 2 सेकेंड में काम कर जाता है। इसलिए कभी भी ईगो हर्ट मत करना किसी को गलत बातें मत बोलना, किसी का एटीट्यूड के ऊपर बात मत करना, कभी किसी का ईगो हर्ट मत करना, किसी को गलत सलत मत बोलना, किसी का व्यवहार मत खराब करना, ठीक है। हमारा टाइम हो चुका है, इसलिए फटाफट चल रहे हैं, है ना। स्पाउस हम लोगों को समझाता है, हेलो, स्पाउस पैसों की जब हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक लड़का होता है, तो हमारा भाई हो सकता है, हमारा, ठीक है,
भाई हो सकता है, हमारा बाप हो सकता है, ठीक है, ये रिलेशन हो सकता है, लेकिन कभी भी गलत रिलेशन हमें कभी नहीं रखना है, ये स्पाउस बोलता है। अगर गलत रिलेशन रखते हो तो आप लोगों को इस सिस्टम से सिर्फ सस्पेंशन मिलने वाला है। गलत रिलेशन कभी नहीं रखना है, हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक गर्ल्स है तो हमारी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है किसी की, ये रिलेशन हो सकता है हम लोगों का, लेकिन गलत रिलेशन हमें कभी नहीं रखना है। समझ गए? आई होप जो चीजें आज हमने समझी है, जो सिस्टम हमने जाना है, आधे घंटे का सेशन हमने कंप्लीट करा है और आज आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? हमारा सेशन एंड होता है, मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, ठीक है, और जो बताया वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है।